क्या होता है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराते हैं? पृथ्वी के भीतर फोर्सेस ठोस चट्टानों को मोड़कर, प्राचीन महासागरों को कुचलकर कैसे विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, और महाद्वीपों के टकराव की इस प्रक्रिया ने समय के साथ हमारे ग्रह की सतह को कैसे नया आकार दिया है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज हम 4 अविश्वसनीय कॉन्टिनेंटल प्लेट कलिजन्स की समय यात्रा करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालयस, एल्प्स, एपलेचियंस और यूरल माउंटेन्स का निर्माण हुआ। चैनल अर्थ डायरी हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपको जियोसाइंसेस, जियोलॉजी और पृथ्वी के छिपे हुए इतिहास के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में से एक है। यहाँ 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स उस महासागर को निगलने के बाद आपस में टकराती हैं जो कभी उन्हें अलग करता था। लेकिन यहाँ दोनों में से कोई भी प्लेट मैंटल में सबडक्ट नहीं होती, क्योंकि दोनों एक जैसे डेंस और बॉयंट हैं। इसका परिणाम ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, बल्कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंप्रेस, फोल्ड, फॉल्ट और अपलिफ्ट होती है। यहाँ चट्टानें इंटेंस प्रेशर में मेटामॉर्फ हो जाती हैं। यह इतना शक्तिशाली होता है कि क्रस्ट अपनी ओरिजिनल लोकेशन से मीलों दूर फोल्ड, थ्रस्ट और पुश हो जाती हैं। इससे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थिक हो जाती है, कभी कभी 70 किलोमीटर से भी ज़्यादा, जिससे सतह के ऊपर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं और गहरी माउंटेन रूट्स बनती हैं। वह निशान जहां महाद्वीप एक साथ जुड़ते हैं सूचर जोन कहलाता है। ये क्षेत्र अक्सर लुप्त हो चुके प्राचीन महासागरों के क्रस्टल रॉक्स को संरक्षित करते हैं, जिन्हें ऑफाइलाइट्स कहा जाता है। ये कलिजन जोन्स शक्तिशाली अर्थक्वेक्स के हॉटस्पॉट्स भी होते हैं, जो थिक क्रस्ट में स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन से उत्पन्न होते हैं। फिर भी इतनी टेक्टोनिक एनर्जी के बावजूद वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत कम या ऑलमोस्ट एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ थिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सबडक्ट नहीं करती और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए पर्याप्त मैग्मा नहीं होता। जैसे जैसे समय बीतता है, इरोजन और अपलिफ्ट एक साथ काम करते हैं और कभी गहरी छिपी मेटामॉर्फिक रॉक्स ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। सभी कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस इसी फंडामेंटल प्रोसेस के अनुसार चलती है। फिर भी प्रत्येक कलिजन, कन्वर्जेंस रेट, क्रस्टल थिकनिंग और समय के साथ प्रत्येक ओरिजिन का एवोल्यूशन में वेरिएशन के द्वारा अपनी अलग कहानी कहते हैं। आइए अपनी यात्रा की शुरुआत आज पृथ्वी पर हुए सबसे आश्चर्यजनक टकराव से करें। द हिमालयस। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले 2 विशाल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट, आपस में टकराईं। कभी इनके बीच प्राचीन टेडीज सी था, जिसके प्राचीन सेडिमेंट्स, रेत, मिट्टी और लाइमस्टोन की लेयर्स कन्वर्जेंस के प्रोसेस के दौरान एक थिक अक्रीशनरी वेज में सिमट गईं। फाइनली जब दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिलीं, तो सबडक्शन प्रोसेस रुक गया। एक प्लेट के दूसरी के नीचे सबडक्शन के बजाय क्रस्ट सिकुड़ गई, और जहां ये दोनों प्लेट्स आपस में मिली, इंडस सैंगपो सूचर जोन का निर्माण हुआ और टेडीज ओशन हमेशा के लिए लुप्त हो गया। ये तेज गति वाला आमने सामने का कॉन्टिनेंटल कलिजन पृथ्वी पर सबसे तेज कन्वर्जेंस भी है। इसने क्रस्ट को लगभग 500 किलोमीटर थिक कर दिया, इस क्षेत्र के नीचे एक गहरी क्रस्टल रूट बना दी, और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण किया, जिसकी चोटियां 8000 मीटर से भी ऊंची हैं। पर कन्वर्जेंस अभी रुकी नहीं। जैसे जैसे और प्रेशर बना, विशाल थ्रस्ट बेल्ट्स का निर्माण हुआ। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट और अन्य प्रमुख फॉल्स ने क्रस्ट को एक दूसरे के ऊपर जमा कर दिया, जिससे ग्रेटर, लेसर और सिवालिक हिमालयस का निर्माण हुआ। लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, जो कभी समुद्र तल पर जमा थे, अब माउंट एवरेस्ट के शिखर पर स्थित है। यह एविडेंस बताता है कि ये विशाल शिखर कभी समुद्र के नीचे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस टकराव के कारण एक विशाल क्षेत्र में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रस्टल थिकनिंग हुई,
जिससे पृथ्वी का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेटो, टिबेटन प्लेटो, समुद्र तल से औसतन 4500 मीटर ऊपर उठ गया। अपनी यंग जियोलॉजिकल एज और रैपिड अपलिफ्ट के कारण हिमालयस जियोलॉजिकली एक्टिव है, जिससे लगातार भूकंप आते रहते हैं, जिनमें से कुछ की तीव्रता 8 से भी अधिक रही हैं। फिर भी ओशियानिक कलिजन्स के विपरीत यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं है। केवल एक सक्रिय कॉन्टिनेंटल कलिजन है, जो आज भी हिमालयस को लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से ऊपर उठा रहा है। इस बीच विशाल नदियां इस अपलिफ्टिंग लैंडस्केप को लगातार इरोड करके गहरी घाटियां बना रही हैं, और अपलिफ्टमेंट और इरोजन के बीच संतुलन बनाते हुए इस यंग माउंटेन रेंज को निरंतर नया आकार दे रही हैं। हिमालयस हर दृष्टि से अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन लैंडस्केप है, यंग, रेस्टलेस और ग्रोइंग। अब आइए पश्चिम में यूरोप की ओर चलें, जहां कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की प्रक्रिया ने धीरे धीरे एक अधिक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड माउंटेन बिल्डिंग एपिसोड को आकार दिया है। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व सीनोज़ोइक ईरा के दौरान अफ्रीकन प्लेट ने धीमी गति से उत्तर में यूरोप की ओर अपनी यात्रा शुरू की। पहले उनके बीच स्थित टेडीज ओशन की ओशियानिक प्लेट यूरेशिया के नीचे सबडक्ट हो गई। लेकिन जब अफ्रीकन प्लेट पहुंची तो सबडक्शन रुक गया। परिणाम स्वरूप हुई टक्कर ने परत को एक्सट्रीम फोर्स से कंप्रेस कर दिया, जिससे वह ऊपर उठ गई और भव्य एल्प्स माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ। एल्प्स और हिमालयस दोनों प्राचीन टेडीज ओशन की ब्रांचेस के बंद होने से बने, लेकिन हिमालयस फास्टर कन्वर्जेंस रेट के कारण ज़्यादा ऊंचा उठे। हालांकि दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण लगभग एक ही युग में शुरू हुआ था, लेकिन उनके उत्थान के मुख्य चरण अलग अलग थे। एल्प्स 5.5 से 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व के बीच उठे, जबकि हिमालयस लगभग 5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर आज तक भी बढ़ रहे हैं। एल्प्स का विकास कई चरणों में हुआ। लाखों वर्षों में छोटे कॉन्टिनेंटल माइक्रोप्लेट्स और प्राचीन ओशियानिक बेसिन्स के टुकड़े अफ्रीका और यूरेशिया के बीच धीरे धीरे सिकुड़ते और जुड़ते गए। यहाँ स्ट्रॉन्ग कंप्रेशनल फोर्सेस ने नैप्स का निर्माण किया। नैप्स चट्टानों की विशाल चादरें हैं जो सैकड़ों किलोमीटर तक एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गई। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर्स एल्प्स माउंटेन रेंज की एक प्रमुख विशेषता हैं, जो मैटरहॉर्न जैसी प्रसिद्ध चोटियों में देखी जा सकती हैं। आज एल्प्स मध्यम ऊंचाई पर हैं, जिनमें मॉन्ट ब्लॉन्क जैसी चोटियां लगभग 4800 मीटर ऊंची हैं। उनकी सतह के नीचे एक कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये पर्वत श्रृंखला अब टेक्टोनिकली मैच्योर है, जो धीरे धीरे लगभग 1 मिलीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और केवल मॉडरेट अर्थक्वेक्स का अनुभव कर रही है। जहां हिमालयस यंग अनस्टॉपेबल एनर्जी को दिखाते हैं, वहीं एल्प्स टेक्टोनिक कॉम्प्लेक्सिटी का प्रतीक है। एक ऐसी मैच्योर पर्वत श्रृंखला जो लाखों वर्षों में रिपीटेड पर स्लो कोलिजन से बनी है। अब आइए और भी पीछे पैलियोज़ोइक ईरा में जाएं और एक एंशिएंट कोलिजन को देखें, जिसने कभी हिमालयस जितनी ऊंची एक और पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया था, दी एपलेचियंस। 30 करोड़ साल से भी पहले विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के निर्माण के दौरान प्राचीन यूपेटस ओशन कन्वर्ज होने लगा। लॉरेंशियन प्लेट, जो अब उत्तरी अमेरिका है, गोंडवाना की ओर बढ़ रही थी, वह लैंडमास जिसमें आज का अफ्रीका शामिल था। उनके कलिजन से ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के एपलेचियन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। यह कोई सिंगल कलिजन नहीं था। यह माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, जिसे ओरोजनी भी कहते हैं, कई अलग अलग जियोलॉजिकल फेजेस में घटित हुई। टेक्टोनिक, अकेडियन और अलेघेनियन ओरोजनी। प्रत्येक फेज ने एपलेचियन माउंटेन रेंज को अपलिफ्ट किया और एक विशाल पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो कभी हिमालयस की ऊंचाई को टक्कर देता था। इस कलिजन के कारण इस क्षेत्र की इंटेंस क्रस्टल शॉर्टनिंग, फोल्डिंग, फॉल्टिंग और मेटामॉर्फिज्म हुआ। क्रस्ट के भीतर गहराई में चट्टानें हीट और प्रेशर से कंप्रेस और ट्रांसफॉर्म हुईं। करोड़ों वर्षों में
इरोजन ने धीरे धीरे ऊंची चोटियों को तराशकर छोटा कर दिया और उन्हें आज दिखाई देने वाली गोलाकार पहाड़ियों में बदल दिया। हिमालयस की तुलना में एपलेचियन पर्वत कुछ हद तक सिमिलर हैं, जैसे कि फोल्डेड सेडिमेंटरी लेयर्स, मेटामॉर्फिक कॉज और थ्रस्ट फॉल्ट्स, लेकिन उनमें हिमालयस की तरह डीप क्रस्टल थिकनिंग नहीं हुआ। आज यह माउंटेन रेंज टेक्टोनिकली इनएक्टिव है, जिसमें कोई बड़ा अपलिफ्ट या अर्थक्वेक नहीं होता। ये शांत लैंडस्केप्स फॉसल ओरोजेनी के अवशेषों को संरक्षित करते हैं। पैंजिया के अंतिम अवशेष जब उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका एक विशाल महाद्वीप के रूप में एक साथ जुड़े थे। एपलेचियन पर्वत पृथ्वी के अशांत इतिहास के एक प्राचीन स्मारक के रूप में खड़े हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि पर्वत शाश्वत नहीं हैं, यहाँ तक कि सबसे विशाल पर्वतमालाएं भी समय के साथ फीकी पड़ जाती हैं, फिर भी उनकी कहानियां पत्थर पर अंकित हैं। अब हमारे अंतिम पड़ाव पर एक और भी पुराना ओरिजिन जो समय के साथ अच्छी तरह से संरक्षित और स्थिर है, यूरल माउंटेन्स। 250 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व लेट पैलियोज़ोइक ईरा में ईस्ट यूरोपियन क्रेटन कई माइक्रोकॉन्टिनेंटल प्लेट्स और वॉल्केनिक आर्क्स से टकराया, जिससे प्राचीन पैलियो यूरेलियन ओशन बंद हो गया। इस प्रक्रिया से लॉन्ग नैरो यूरल माउंटेन्स का निर्माण हुआ, जो 2500 किलोमीटर से अधिक लंबी है और यूरोप और एशिया के बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है। यूरल माउंटेन्स ऑफायलाइट्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और वॉल्केनिक आइलैंड आर्क्स के अवशेषों से समृद्ध हैं। यहाँ सबडक्शन, कलिजन और सूचरिंग के पूरे प्रोसेस के जियोलॉजिक एविडेंस दिखते हैं, जिससे इन प्राचीन पर्वतों का निर्माण हुआ। यूरल का निर्माण तब हुआ जब एक कॉन्टिनेंटल बाउंड्री छोटे लैंड फ्रैगमेंट्स और आइलैंड चेन से टकराया, जिससे ज़्यादा माउंटेन अपलिफ्ट नहीं हुआ। चूंकि मुख्य टकराव के बाद बहुत कम टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है और लगभग 50 किलोमीटर गहरी क्रस्टल रूट पार्शियली सेडिमेंट्स के नीचे दबी हुई है, यूरल असाधारण रूप से अच्छी तरह प्रिजर्व्ड हैं। आज यूरल टेक्टोनिकली इनएक्टिव हैं, फिर भी उल्लेखनीय रूप से प्रिजर्व्ड हैं, एक सच्चा जियोलॉजिकल टाइम कैप्सूल जो करोड़ों वर्षों से लगभग अपरिवर्तित रहा है। प्रारंभिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एक फ्रोजन स्नैपशॉट जो अनंत काल तक पत्थर में संरक्षित है। जियोलॉजिकल टाइम में हमारी यात्रा कॉन्टिनेंटल कलिजन्स के पूरे जीवन चक्र को उजागर करती है। हिमालयस एक्टिव कन्वर्जेंस के माध्यम से अभी भी अपलिफ्ट हो रहे हैं। एल्प्स जो कॉम्प्लेक्स और मच्योर हैं, एपलेचियंस एंशंट और डीपली एरोडेड, और यूरल फॉसिलाइज्ड फिर भी पूरी तरह से संरक्षित। प्रत्येक कॉन्टिनेंटल कलिजन अर्थ की क्रस्ट पर पड़ने वाले इमेंस प्रेशर और माउंटेन अपलिफ्ट की अनूठी कहानी बताता है। ये कलिजन्स न केवल पहाड़ों का निर्माण करते हैं, वे जलवायु को आकार देते हैं और लाखों वर्षों में हमारे ग्रह के स्वरूप को नया आकार देते हैं। यदि आपको पृथ्वी के टेक्टोनिक हिस्ट्री की यह यात्रा पसंद आई है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइन अस अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड।